हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजदूत मुन्ना के यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एसआरएस जो कि बिहार दरोगा के सेट प्रैक्टिस है, सेट नंबर 1 करवा रहा हूँ। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बना गया था? 1 अप्रैल 1936। 1912 में जो है कोलकाता से बिहार को कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने बंगाल। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने पदक जीते? तो 1 पदक। सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में है? असम में। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। मधुमेह इसका नाम है। दंती अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम एवं फॉस्फेरस। किस राज्य में एस्टोलारिया बेंकोलोसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारी के कारण विषाणु है? पोलियो और बर्ड फ्लू। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अधपके फल। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रोनो एम इन में। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डीटीओ भारी जल। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है तो 10⁻⁶ मीटर। अगर इस सेंटीमीटर है तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर। आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टेढ़ा दिखाई देना बर्तन के कारण। डेसिबल इकाई की प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। कमरे में लगा हुआ एसी क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन सा लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड NO2। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनाइड। निम्नलिखित में कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा उपापचायी करने के लिए। पुख्त तारे की पूछ की दिशा होती है सदैव सूर्य से दूर की ओर। घड़ाई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट किया था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। एमबीटी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। निम्नलिखित में से मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? सिकंदर लोदी 1504 में आगरा को राजधानी बनाया था। इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आए थे? इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में आए थे। CRGRAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राय सरिये देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? अकबर। जैन अल अबूदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो अकबर। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। बाबर का स्मारक जामा मस्जिद संभल। हुमायूं का दीन पना। अकबर का जहांगीरी महल। जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चिनकिलीज खां। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने 1608 में सर्वप्रथम किया था, लेकिन वो असफल हो गया था। दक्षिण भारत में 1911 में मसूलीपट्टनम में किया था दक्षिण भारत का प्रथम कारखाना। 1913 में सूरत में अस्थायी रूप से अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया था। लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर यूपी में। लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की नींव रखी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया जाता है? फिलिस्तीन। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 20 अगस्त 1728 में। महादेव गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 17 नवंबर 1875 को मैडम ब्लाथवास्की ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था और उस समय एओ ह्यूम इसका लॉर्ड। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन मार्च 1939 में हुआ था। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो लाहौर 1929 में हुआ था। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? मांडव की पहाड़ी गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। गरजात की पहाड़ी उड़ीसा, सेवराय तमिलनाडु, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन सागर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर चंबल घाटी से नहीं है।
शिव समुद्रम जलप्रपात परियोजना स्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात परियोजना कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है? कांकीनाडा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर शक्ति। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। शिपयार्ड राज्य: गॉर्डन रिच पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मझगांव महाराष्ट्र, कोचीन केरल। किस राज्य में लिंगराइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? तो तमिलनाडु, नेवली। निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? पेटोगोवानिया मरुस्थल। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है बैकाल झील, जो कि रूस में है। प्रशंसनीय का विलोप होगा निंदनीय। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? एटना। एटना कहाँ है? इटली के सिसिली द्वीप में। यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होंगे? मंद रोशनी वाले बल्ब में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का स्त्री पुरुष अनुपात है 1000 पे 943। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का नियंत्रण प्रतिशत मिलता है? तो पंजाब में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में। भारत में वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्षों के लिए। आर्टिकल 280 इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक के.एस. मनीलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? टेक्सोनोमी। वर्गीकी के पिता कार्लोनस लीनियस को कहा जाता है। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो तांबा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है नागपुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? झारखंड में। ऐसे राजस्थान खेतरी में तांबा पाया जाता है, लेकिन अगर सबसे अधिक भंडार बोलेगा तो झारखंड में। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, लेकिन अलग हुआ था 1937 में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। दूसरा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका, जिसको कि अभी प्रस्तावना है, वो पेश किया था। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक प्रत्यक्ष रूप में बालकों को शोषण के विरुद्ध संबंध है? तो आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बालाश्रम यानी महिलाओं के शोषण के विरुद्ध है। 24 जो है बच्चों से शोषण के। भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य का समावेशन है संविधान के भाग 4A में, आर्टिकल 51A। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों। अगर भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, अगर रहेगा क्वेश्चन, तो उसमें होगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही है यह। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। ये सही है, भारत के महान्यायवादी को बोलने का अधिकार नहीं है। इसके संबंध KM3NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूटन जो समाचार पत्रों में देखा गया कि समुद्र के नीचे स्थित है। तो भूमध्य सागर। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में वर्णित है, तो वह व्यक्स मताधिकार के आधार पर होती है। तो व्यक्स मताधिकार आर्टिकल 326 में है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक निर्वाचन सूची होती है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? चंद्रशेखर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खातों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अनिवासी भारतीयों की शुद्ध दावा। Choose the authoritative passive voice of the following sentence from the option given below. People have been wolves in the street. Wolves have been seen in the street by people. Choose the correct form of direct narration of the given sentence. He asked me if I had seen him anywhere. He said to me, have you seen him anywhere? जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जनश्रुति। पार्स
पार्स युग्म सही शब्द है। वगल बंधन, पुलिस को स्कोप लिखा जाता है तो राइटर को क्या लिखा जाता है? पुलिस को उल्टा लिखा गया, ECILOP, तो इसको राइटर को जो है और राइटर को है जो है RETIRW। एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेन को इंडिकेट किया जाता है, तो इसको क्या किया जाएगा? इसका ये बनेगा ब्रेन, TIR ट्रेन, तो TRAIN ट्रेन है। तो टी का देखिए डॉलर, आर का परसेंट और IEE TRA का क्या है? तो भागा, आई का हच और एन का गुना। किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? तो रूस। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। होलुंग पार गिब्बन अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस इनोवेशन ड्रिलिंग कारण चर्चा में है। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में। नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर विंड की खोज की है? यूडोरेंस। गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में बायोगैस संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। किस राज्य के सरकार ने छात्रों को पढ़ने के लिए संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 को चालू किया है? तो महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आप सभी को कैसा लगा ये डिस्कशन? कल और बेहतर से किया जाएगा। आप जो भी नए चैनल पे हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत